और आज से शुरू होने जा रही है हमारी रैंक बैटल्स। तो हमारे सामने आएंगी 12 बैटल्स जिनको हमने जल्दी से कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर आप डिफेंस की ओर गौर फरमाए तो डिफेंस दिख रहा है यहाँ पर TH15 का, जो कि बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ हमारे लिए चैलेंज भी खड़ा हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे डिफेंसेस अच्छे से लगाया हुआ है और लेआउट बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, क्योंकि हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है ईगल आर्टिलरी के ऊपर। और देखने वाली बात ये है कि हमारे पास बचे हुए हैं 7 इनविजिबिलिटी स्पेल। 3 स्टार की ओर जा रहा है अटैक और यहाँ हमने रैंक 1 को हासिल कर लिया है दोस्तों। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज से शुरू होने जा रही है हमारी रैंक बैटल्स। तो हमारे सामने आएंगी 12 बैटल्स जिनको हमने जल्दी से कंप्लीट करना होगा इन द लिमिटेड टाइम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ ओपोनेंट्स ने भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए हैं हमारे टाउन हॉल तक भी। मतलब हमारे चांसेस यहाँ बन जाते हैं वो भी टॉप 1 पर आने के लिए। लेकिन इस बार की रैंक बैटल्स में हमारे लिए थोड़ा ट्विस्ट खड़ा हो चुका है, क्योंकि मैं लेकर जा रहा हूं अपनी रूट राइडर्स वाली आर्मी को, जो कि मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है बिल्कुल भी। मैं नॉर्मल अटैकिंग में तो अपने रूट राइडर्स को यूज कर रहा हूं, वो भी लगातार। और वॉर्स में अटैक करने में मुझे थोड़ी घबराहट होती जरूर है, क्योंकि बहुत कम ट्रूप्स बचते हैं लास्ट में। जैसे कि आपने अब तक की वीडियोस में देखा होगा कि हमने लोअर टाउन हॉल्स पे भी अटैक किए, लेकिन हमारी क्वांटिटी बहुत कम रही लास्ट में। मुझे थोड़ा बहुत रिस्की फैक्टर लगता है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी इसको आजमाना होगा, क्योंकि आगे आने वाली है बहुत सारी वॉर्स हमारे सामने। अगर वॉर्स आ चुकी है तो उसके काबिल हमें अटैकिंग करनी होगी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की ओर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने आया TH16 बेस। लेकिन अगर आप डिफेंस की ओर गौर फरमाए तो डिफेंस दिख रहा है यहाँ पर TH15 का, जो कि बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात हो चुकी है यहाँ पर। तो अटैक करने में यहाँ मजा जरूर आने वाला है और हमारे रूट राइडर्स की परीक्षा भी होने वाली है, क्योंकि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से भी निकलेंगे ट्रूप्स इस बार। और अगर आपने बेस पर गौर फरमाया हो कि टाउन हॉल पड़ा हुआ है एक कॉर्नर में, तो हमने अपने रॉयल चैंप को वहीं से रिलीज किया है और लेकर जाएंगे अपने टाउन हॉल को भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आसपास के डिफेंसेस को उड़ाते जा रहा है। और यहाँ डिस्ट्रैक्शन लेवल है जरूर, क्योंकि ओपोनेंट ने लगा रखा है इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि हमारे रॉयल चैंप को बिल्कुल ही भटका देगा दिशा से। लेकिन आसपास बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है, तो हमारे चांसेस यही रहते हैं कि रॉयल चैंप बिल्कुल नजदीक रहेगा और जरूर से लेकर जाएगा हमारे टाउन हॉल को भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इनविजिबिलिटी स्पेल टावर खत्म हो चुका है और हमारा रॉयल चैंप अभी उसी एरिया में पड़ा हुआ है, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई है। और हमारा रॉयल चैंप दोबारा से पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर और डिस्ट्रॉय कर भी दिया है टाउन हॉल को, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हो चुकी है यहाँ पर। और हमारे यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म हो चुके हैं, तो करते हैं अपने रॉयल चैंप को गायब। और अब शुरुआत होगी हमारी मेन आर्मी से, जो कि है हमारी शुरुआती आर्मी हमारी किंग एंड क्वीन की। और किंग एंड क्वीन को वहीं से रिलीज करें जहां बहुत कम डिफेंस पड़ा हुआ हो, क्योंकि कम डिफेंस आसानी से हमारे किंग एंड क्वीन बचा लेंगे और बहुत सारी बिल्डिंग्स को उड़ा भी देंगे। और हमने दूसरी ओर से रिलीज कर दिया अपने इलेक्ट्रो टाइटन्स और सारे के सारे रूट राइडर्स को भी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हीलर्स को भी मैंने साथ में रिलीज कर दिया है, साथ ही रिलीज किया अपने मॉडर्न को भी। लेकिन यहाँ थोड़े बहुत ही चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि रॉयल चैंप के साथ मैं लेकर आया भाले वाली एबिलिटी को। तो हमें देखना ये है कि रॉयल चैंप को कहाँ से रिलीज करें। और मैंने रिलीज कर दिया फ्रॉम द 3 o'clock और सारी की सारी रिलीज कर दिया अपनी वल्करीज भी, जो कि आसानी से बेस की कोर के अंदर पहुंच जाएंगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बाकी बचे हुए ट्रूप्स ने बाहर की बिल्डिंग्स को उड़ा दिया था, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो चुकी है यहाँ पर। और दूसरी ओर से किंग एंड क्वीन ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है और यूज कर दिया मैंने अपनी स्पाइक की बॉल का। और डिस्ट्रक्शन के लेवल को आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारी की सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं। और अभी मेरे पास पड़ा एक रिवाइव स्पेल भी, तो यहाँ रॉयल चैंप के डिस्ट्रॉय होते ही करेंगे मौके का इंतजार, क्योंकि हमें रिवाइव स्पेल को यूज करना होगा। यहाँ पर आप बिल्डिंग्स को देख सकते हैं और डिफेंस को भी देख सकते हैं। ओपोनेंट के क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं और डिस्ट्रॉय अभी तक नहीं हुए हैं, तो दिक्कत बहुत ज्यादा है हमारे सामने। और उसका सोल्यूशन एक ही है, वो है हमारा रॉयल चैंप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रॉयल चैंप ने एक्टिव होते ही बहुत सी बिल्डिंग्स को उड़ा भी दिया है और साथ ही साथ उड़ा दिया है ओपोनेंट के ईगल आर्टिलरी को भी। बचे हैं सिर्फ 3 डिफेंसेस और तीनों के तीनों डिफेंसेस खतरनाक जरूर है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी आर्मी पड़ी हुई है, तो खतरा टल चुका है यहाँ पर। और लेकर आएंगे हम आसानी से 3 स्टार्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्कैटर शॉट डाइवर्ट हो गया है और रॉयल चैंप आसानी से बची हुई बिल्डिंग्स को उड़ाते जा रहा है। और यहाँ शुरुआत हमारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि लिए हमने 3 स्टार्स। अब आगे देखना ये है कि आगे आने वाले ओपोनेंट्स हमारे सामने आने क्या वाले हैं, क्योंकि उम्मीद यही रहती है
कि जैसे ही हम 3 स्टार लेने शुरू कर देते हैं वैसे ही हमारे सामने ओपोनेंट्स भी आते हैं बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि CWL के बाद ये हमारी पहली रैंक बैटल्स है, वो भी हमारी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से। और यहाँ आप ओपोनेंट के बेस को देख सकते हैं, ये पिछले ओपोनेंट जैसा ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट का डिफेंस लो पड़ा हुआ है, सिर्फ टाउन हॉल ही TH16 का है। तो यहाँ हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है TH तक पहुंचने के लिए भी, क्योंकि आप लूप होल्स देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं और ओपोनेंट शायद से बेस को चेंज करना बिल्कुल भूल गया है यहाँ पर। तो हमें उठाना है मौके का फायदा और आसानी से बहुत सारे डिफेंस को लेकर जाएंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि TH15 का डिफेंस पड़ा हुआ है ज्यादातर और एक्सपोज तो मुझे TH13 के नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्लैन कैसल में से निकले हैं मैक्स ट्रूप्स, जो कि हमारे रॉयल चैंप को डाइवर्ट करेंगे जरूर। तो हमें इनविजिबिलिटी स्पेल्स को थोड़ा देखकर यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ बाहर आएंगे वैसे ही रॉयल चैंपियन को अट्रैक्ट करेगा जरूर और डिस्ट्रैक्ट होगा भी। लेकिन यहाँ हमारा मेन टारगेट जो था वो टाउन हॉल नहीं क्लियर होने वाला, कि हमारे रॉयल चैंप ने बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर दी है। लेकिन हमारे लिए थोड़ी राहत की बात खड़ी हो चुकी है, क्योंकि आप डैमेज के लेवल को देख सकते हैं कि 22% डैमेज रॉयल चैंप ने यहाँ से निकाल लिया है। तो हमारे आने वाले ट्रूप्स के लिए बहुत ही आसानी होने वाली है। लेकिन यहाँ शुरुआत करूंगा मैं अपने किंग से, जो कि आसानी से बिल्डिंग्स को उड़ाएगा और बनाएगा हमारे लिए फनल, जो कि हमारी आगे आने वाली आर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेगा जरूर। और जैसे यहाँ मैंने अपने किंग एंड क्वीन को छोड़ दिया है, वैसे यूज करेंगे अपनी मेन आर्मी का, जो कि होने वाली हमारी रूट राइडर्स की। और साथ ही के साथ रिलीज करूंगा अपने इलेक्ट्रो टाइटन्स को भी, और यहाँ करेंगे थोड़ा बहुत यूज अपने वल्करीज का भी टू मेक अ फनल, क्योंकि वल्करीज को कोर के बीच में जाना होगा यहाँ पर। तो आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ना भी होगा और साथ ही के साथ मौके का इंतजार करेंगे अपने रॉयल चैंप को रिलीज करने का, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आसपास बहुत सारे डिफेंस पड़ा हुआ है। तो रॉयल चैंप को इस हिसाब से घेरना पड़ेगा और कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि रिलीज करें फ्रॉम द 9 o'clock, क्योंकि वहां पड़ा है ओपोनेंट का मोरलिथ। तो आसानी के साथ हमारा रॉयल चैंप संभाल लेगा, क्योंकि हमारे पास भी पड़ी हुई है फ्योनिक्स वाली एबिलिटी, जो कि आसानी से बहुत से डिफेंसेस को लेकर जाएगी। बस करना है हमें यहाँ पर इंतजार। और यहाँ ज्वाइन कर लिया हमारे रॉयल चैंप को किंग ने भी, तो आसानी से स्पाइकी बॉल से बहुत सारा डिफेंस उड़ भी गया है। तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने इस बेस को क्लियर कर भी दिया है। और हमारे चारों के चारों हीरोज पड़े हुए थे, वो इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि ओपोनेंट का डिफेंस बहुत ही लो पड़ा हुआ था यहाँ पर, और ले लिया हमने 3 स्टार्स। तो दूसरा अटैक भी हमारा सफल जा चुका है यहाँ पर, और लगातार आज मैं आपको अटैक करके दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में होने वाले हमारा 12 के 12 अटैक्स, तो लगातार अटैकिंग जारी रहने वाली है। बस बने रहेगा वीडियो में, क्योंकि आगे आने वाले बहुत ही बेहतरीन ओपोनेंट्स। लेकिन यहाँ ओपोनेंट क्या आ चुका है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल ही इनफॉर्मल बेस है यहाँ पर हमारे सामने। तो आसानी होगी हमारे रॉयल चैंप को बहुत से डिफेंसेस को उड़ाने की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सामने पड़ा हमारे टाउन हॉल, तो यहाँ टाउन हॉल को तो टारगेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ टारगेट करेंगे अपने बाकी बचे हुए डिफेंसेस को भी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल के टूटने के बाद निकलेगा उसमें से पॉइजन। तो हमें थोड़ा दूरी में छोड़ना पड़ेगा अपने रॉयल चैंप को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये क्या दोस्तों, क्लैन कैसल में से निकला है ड्रैगन्स और इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, और हमारे मोरलिथ ने भी डैमेज करने की पूरी कोशिश की हमारे रॉयल चैंप को, लेकिन आखिरी मोड़ पर हमने यूज कर दिया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को। तो दिक्कत तो हमारे रॉयल चैंप को अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आसपास डिफेंस पड़ा जरूर हुआ है, लेकिन इनविजिबिलिटी स्पेल जब तक हम यूज करते रहेंगे तब तक ये डिफेंस कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारे रॉयल चैंप का। देखने वाली बात ये रहेगी कि कितना डैमेज लेकर आएगा हमारा रॉयल चैंप, क्योंकि आसपास सारा का सारा डिफेंस पड़ा हुआ है। तो होप यही रहेगी कि मेजर डिफेंसेस यहाँ जाए जरूर, और मुझे लगता है कि ज्यादा डैमेज तो नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफेंस उड़ने जरूर वाला है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे सिंगल इन्फर्नोज यहाँ तोड़ दिए गए हैं। और शायद से ये सही समय होगा हमारे रॉयल चैंप को गायब करने का, क्योंकि आसपास के सारे डिफेंस आसानी से नहीं छोड़ने वाले हमारे रॉयल चैंप को, क्योंकि इनविजिबिलिटी स्पेल भी खत्म हो चुके थे। और अब देखना ये है कि बाकी बचे हुए ट्रूप्स को कहां से रिलीज करें। तो रूट राइडर्स को तो रिलीज करेंगे अपने 9 o'clock से, और साथ ही साथ रिलीज करेंगे अपनी बाकी बची हुई आर्मी को भी, क्योंकि उनका सपोर्ट चाहिए होगा हमारे रूट राइडर्स को। और सारी वल्करीज को मैंने यही रिलीज कर दिया है, जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को संभाल लेंगी। और हमने यहाँ से रिलीज कर दिया अपने किंग एंड क्वीन को, और आप देख सकते हैं साथ ही रिलीज किया अपने सेज बैरक को भी। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत ट्विस्ट आ चुका है कि रॉयल चैंप को दोबारा से मैंने रिलीज कर दिया अपने टाउन हॉल के नजदीक, और यूज कर दिया अपने भाले वाली एबिलिटी भी, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन डिस्ट्रॉय करेगा जरूर। तो रॉयल चैंप डिस्ट्रैक्ट ना हो हमारा,
तभी मैंने लगाया दूर से निशाना और उड़ा भी दिया है हमारे टाउन हॉल को, और साथ ही साथ उड़ा दिया है बाकी बचे हुए डिफेंसेस को भी हमारे ट्रूप्स ने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बाकी बचे हुए डिफेंसेस कुछ खास बचे नहीं है। बचे हैं तो ओपोनेंट्स के हीरोज जो कि आसानी से हमारे पेक का संभाल लेंगे। और पड़ी है हमारे पास 3 एबिलिटीज जिनको यूज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इस अटैक को जल्दी से निपटाना होगा। तो यूज करते हैं यहाँ पर अपने किंग की एबिलिटी का, क्योंकि बिल्डिंग्स को उड़ाना होगा जल्दी से जल्दी और हमें अगले अटैक की ओर भी जाना है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल बिल्डिंग्स बची है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम अगले अटैक की ओर और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट होने क्या वाला है। ये ओपोनेंट मजेदार होता जरूर अगर बेस में कुछ खास बात होती। तो लेआउट बनाओ दोस्तों, और रैंक मोड में ऐसे लेआउट मत लेके आइए, क्योंकि हमें दिखाना होता है अपने व्यूअर्स को बहुत ही बेहतरीन अटैक्स, और हम बेहतरीन अटैक्स तभी दिखा पाएंगे जब आप लेकर आएंगे अच्छे लेआउट। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने ये क्या आ गया है दोस्तों, ये तो चुटकी बजाते ही शुरू होगा अटैक और चुटकी बजाते ही खत्म। और यहाँ तो मुझे लगता है कि रॉयल चैंप अकेला ही काफी रहेगा इस डिफेंसेस को उड़ाने के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा लो डिफेंस पड़ा हुआ है। इतना रस्ट बेस बनाना बिल्कुल ही बेकार है इस लेवल पर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रैंक बैटल्स में डिफेंस भी काउंट होता है और उसी हिसाब से मिलते हैं हमें मेडल्स। तो ये रैंकिंग में ऊपर नहीं जाने वाला है, तो रैंक बैटल्स को बिल्कुल भी शुरू मत कीजिए दोस्तों, और वो भी ऐसे डिफेंस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कि हमें दूसरों को दिखाने में भी शर्म आए। कि आप देख पा रहे हैं कि 15% डैमेज तो ले ही चुका है हमारा रॉयल चैंप, और अभी मेरे पास पड़े हुए 6 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिफेंस और कवर होने वाला है यहाँ पर। वैसे मुझे लगा नहीं था कि इस लेवल पर, और वो भी रैंक बैटल्स में, हमारे सामने रश बेसिस आएंगे, और वो भी इस लेवल पर। लेकिन इस बेस को देखकर मुझे अंदाजा लग गया है कि आगे आने वाले बेस हमारे सामने कैसे आने वाले हैं, क्योंकि हमने CWL के बाद इस लेवल को नहीं अचीव किया था और हमारा लगातार रैंक नीचे जाता रहा। तो हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि हमारा रॉयल चैंप घूमते घुमाते पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर, और अगर आप लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखें तो हमने अचीव कर लिया 43%, जो कि टाउन हॉल के टूटने के बाद हो जाएगा 44% और विद 1 स्टार। तो इस बेस में कुछ खास बचा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ हमारे लिए थोड़ी बहुत राहत की बात हो चुकी है, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स यहाँ यूज नहीं करूंगा, मैं यूज करूंगा अपने किंग एंड क्वीन को, और बाकी बची हुई आर्मी को रिलीज करेंगे जरूर, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग टाइम तो बचा नहीं है। तो उड़ाते हैं इस बेस की खिलियां, और वो भी इन टाइम, और साथ ही साथ यूज करूंगा अपने रॉयल चैंप को भी, क्योंकि वो भी डिफेंसेस को उड़ाने में मदद करेगा हमारे ट्रूप्स की, और जल्दी जल्दी निपटाएंगे इस लेवल के डिफेंसेस को। इस लेवल के डिफेंसेस को उड़ाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा लो पड़ा हुआ है और आसानी से गायब जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर फरमाए कि हमारी रूट राइडर्स की टेकिंग बहुत ही बेहतरीन होती जा रही है, और लगातार लेकर आ रहे हैं हम 3 स्टार्स, और वॉर्स में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ 3 स्टार लेने की, लेकिन अभी तक आ रहे हैं मेरे सामने लो डिफेंसेस। तो यहाँ जल्दी जल्दी निपटाते हैं ओपोनेंट के बेस को और चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट होने क्या वाला है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आए हमारे सामने TH-16 मैक्स आउट बेस, क्योंकि लगातार हमारे सामने 2 बिल्कुल ही निहायती बकवास बेस आए, जो कि रैंक बैटल्स में नहीं आने चाहिए थे। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमने लगातार 4 अटैक्स में ले लिए 100%, और यहाँ लगातार हमारे ऊपर अटैक्स हो जरूर रहे हैं, लेकिन ओपोनेंट ने सिर्फ एक नहीं लिया है 100%, जिसके ऊपर हम अटैक करेंगे जरूर। लेकिन चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट होने क्या वाला है। असली मुद्दे की बात तो यही है कि अगला ओपोनेंट बहुत ही बढ़िया आना चाहिए, और बहुत ही बढ़िया आ भी चुका है दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने हुआ TH-16 मैक्स आउट बेस, और ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस मैक्स हो चुका है, और यहाँ हमारे लिए चैलेंज भी खड़ा हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा डिफेंसेस अच्छे से लगाया हुआ है और लेआउट बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। देखना ये है कि अपने रॉयल चैंप को कहां से रिलीज करें। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए अपने मोनोलिथ को, लेकिन आसपास बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है, जो कि हमारे रॉयल चैंप को डिस्ट्रैक्ट कर भी सकता है, लेकिन वो पहुंचा सकता है हमें मोनोलिथ की ओर भी। लेकिन वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि आसपास कहीं भी हिडन टेस्लास हो सकते हैं, जो कि हमारे रॉयल चैंप को बुलावा देंगे, और हमारा रॉयल चैंप जाएगा सीधा मोनोलिथ के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिडन टेस्ला ने थोड़ी बहुत डायरेक्शन दी थी हमारे रॉयल चैंप को, और उसी डायरेक्शन में हमारा रॉयल चैंप चला भी गया है और पहुंच गया अपनी मंजिल तक, और क्लियर भी कर दिया है। देखने वाली बात ये रहेगी कि और कितना डिफेंस जाने वाले हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 5 इनविजिबिलिटी स्पेल्स पड़े हुए हैं मेरे पास, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए साथ ही साथ ईगल आर्टिलरी को भी, लेकिन मुझे नहीं दिख रही है वे, और आसपास के डिफेंसेस डिस्ट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे रॉयल चैंप को भी।
तो हमारे पास मौका है और कई डिफेंसेस को उड़ाने का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने 18% डिस्ट्रक्शन ले लिया यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन बात है। और वो जा चुका है 20% तक और ज़्यादा नहीं ले पाएगा यहाँ रोल चैम्प। तो यूज़ किया आपने रिकॉल स्पेल का और कर दिया रोल चैम्प को गायब। और शुरुआत फिर से हमने वही की है अपने किंग एंड क्वीन से, जो कि उड़ाएंगे बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को बड़ी आसानी से। और यूज़ किया अपने सेज बैरक का भी, और दूसरे एंड से रिलीज कर दिया अपने रूट राइडर्स को और बाकी बची हुई आर्मी को। अब इंतजार ये करना है कि अपने रॉयल चैप को कहां से रिलीज करें, कि सामने पड़ा है ओपोनेंट का टाउन हॉल भी और साथ ही साथ हमला कर रहा है हमारी ईगल आर्टिलरी। कोशिश हमारी यही रहेगी कि सारे के सारे मेजर डिफेंस को इकट्ठे उड़ाया जाए। और यहाँ रॉयल चैप को मैंने रिलीज कर दिया फ्रॉम द 9 o'clock। थोड़ा टेक्निकल यहाँ यूज किया जरूर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं पहले मैंने उड़ाया अपने आर्चर टावर को और फिर उसे उड़ाते ही यूज कर दिया अपनी एबिलिटी का, जो कि आसानी से इस लेवल के डिफेंस को संभाल लेगी। और आसानी से हमारे पास रॉयल चैम्प की एबिलिटी पड़ी भी हुई है, वो है हमारी फ्योनिक्स वाली। तो फ्योनिक्स हमें लाइफ टाइम देगा ज़रूर और उड़ाएगा बहुत ही ज़्यादा डिफेंसेस। लेकिन ये क्या दोस्तों, हमारे किंग एंड क्वीन तो कहीं गायब हो ही चुके हैं, क्योंकि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से निकले हैं बहुत सारे ट्रूप्स। तो यहाँ मुझे लगता है थोड़ी बहुत गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि हमारे सामने आ चुका है TH-16 मैक्स आउट बेस। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे हीरोज मेरे गायब हो चुके हैं, बचा है सिर्फ वार्डन। तो अकेला वार्डन तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो यूज करना पड़ेगा अपने रिवाइव स्पेल का भी जल्दी से जल्दी। लेकिन करेंगे मौके का इंतजार, क्योंकि यूज करना है हमें रॉयल चैम्प के ऊपर। तो यूज कर भी दिया है, क्योंकि बहुत कम डिफेंस पड़ा हुआ है सामने हमारे। वैसे तो इस बेस में कुछ बचा नहीं है दोस्तों, और आसानी से आ भी जाएंगे 3 स्टार्स। और यहाँ हमारा एक मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, जिससे मिलेंगे हमें बहुत सारे जेम्स भी। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आर्मी हमारी बची हुई है। हमारे 2 हीरोज तो डाउन हो चुके हैं, लेकिन रूट राइडर्स अभी भी जिंदा पड़े हुए हैं, और साथ ही जिंदा पड़ी हुई है हमारी विचेस भी। तो बहुत ही बेहतरीन अटैक हो चुका है यहाँ पर, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हम आसानी से वॉर सिनेरियोज में भी लेकर जा सकते हैं इस ट्रेनिंग को। चलो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और ये क्या दोस्तों, फिर से आया है हमारे सामने एक और इनफॉर्मल बेस, और ये तो दोस्तों अपने रश बेस भी लग रहा है, तो आसानी से क्लियर हो जरूर जाएगा। तो यहाँ यूज किया मैंने अपने रॉयल चैम्प का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ टारगेट करने जा रहे हैं अपने टाउन हॉल को भी। तो बहुत ज्यादा डिफेंस यहाँ टूटने जरूर वाला है। देखने वाली बात ये रहेगी कि कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ लेकर आएगा हमारा रॉयल चैम्प, क्योंकि आपने दूसरे क्या तीसरे अटैक में देखा होगा कि हमने गेन किए थे 44% डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे सामने आया था बिल्कुल ही रश्ड बेस। और ये भी बिल्कुल रश बेस लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप डिफेंस की ओर गौर फरमाए कि TH-10 का डिफेंस लगा हुआ ओपोनेंट के पास, कुछ स्ट्रेटजी मेरी भी यही रहने वाली थी कि मैं अपने डिफेंस को ना अपग्रेड करूं और लेकर जाऊं सीधा रश की ओर। लेकिन वो अब चेंज हो चुकी है और मैं उसी टाउन पर टिका हुआ हूं, जो कि है हमारा काला बादशाह वाली आईडी। और यहाँ देखना ये है कि हम अपनी आर्मी को कहाँ से रिलीज करें, क्योंकि क्लैन कैसल में से ट्रूप्स निकलेंगे अभी। हमारे ट्रूप्स को दिक्कत ना हो तो वहीं से यूज करूंगा अपने ट्रूप्स को। और यहाँ आप देखते हैं क्लैन कैसल में से निकले हुए हैं एयर डिफेंसेस, और साथ ही साथ पड़ा हुआ हमारा पेक्का भी। यहाँ मैंने साथ ही साथ यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी का, ताकि वो बचे हुए डिफेंसेस को संभाल ले और साथ ही साथ ना डैमेज होने दे हमारे ट्रूप्स को भी, जिससे कि आसानी से ये बेस क्लियर हो भी जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही कम डिफेंस है। मुझे लगता नहीं यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स की जरूरत पड़नी चाहिए। तो फिर से हम उठाएंगे मौके का फायदा और लेकर जाएंगे इन ट्रूप्स को अपने अगले अटैक में, क्योंकि ये अटैक तो जल्दी खत्म होने वाला है, कि ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है। बची है नॉर्मल बिल्डिंग्स, जो कि आसानी से इस लेवल के ट्रूप संभाल लेंगे। बस यहाँ हमें करना है इंतजार थोड़ा सा, ताकि सारे के सारे ट्रूप सारी बिल्डिंग्स उड़ा दें। और यहाँ मैंने यूज कर दिया अपनी स्पाइक की बॉल का, और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग्स क्लियर हो चुकी हैं और लेकर आ चुके हैं हम 3 स्टार्स। वैसे हैरानी वाली बात है कि रैंक बैटल्स को बिल्कुल सेपरेट करने के बाद भी ऐसे ऐसे लेआउट हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे सामने आने चाहिए थे वॉर सिनेरियो वाले बेसिस, तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा नजर आ नहीं रहा, और आ रहे हैं बिल्कुल ही बेकार बेसिस, जो कि हम आसानी से निपटा जरूर रहे हैं। लेकिन यहाँ हमारी थोड़ी बहुत आजमाइश करनी है हमें रूट राइडर्स की, तो वो तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे सामने इनफॉर्मल बेसिस आ रहे हैं और कईयों के डिफेंस ऐसे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। और यहाँ हमारी क्लैन गेम शुरू हो चुकी है, तो इसे कंप्लीट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे रिवार्ड्स यहाँ मिलने वाले हैं दोस्तों। और 4000 पॉइंट्स करने पर एक एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलेगा जरूर। चलो चलते हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेक्ट कर लिया हमने मिशन, तो उसे कंप्लीट करना होगा। और चलते हैं हम अपने अगले ओपोनेंट की ओर और जल्दी से निपटाते हैं इस रैंक बैटल की वीडियो को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी पड़े हुए 6 टैग्स, तो शायद से कोई बेहतरीन ओपोनेंट आ भी जाए।
और ये क्या दोस्तों, फिर से आया हमारे सामने रस्ट बेस। तो आसानी से क्लियर होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप डिफेंस के लेवल को देख सकते हैं कि पड़ा हुआ है TH11 से भी कम का डिफेंस, जो कि आसानी से हमारे ट्रूप संभाल लेंगे। वैसे देखने वाली बात ये रहेगी कि रॉयल चैंप हमारे यहाँ कितने लेवल को डैमेज लेकर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईगल आर्टिलरी बाहरली साइड ही पड़ी हुई है और मोनलिथ तो मुझे नजर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे ओपोनेंट ने बेस को चेंज ही नहीं किया है जब से TH11 किया है। और यहाँ हमने रॉयल चैंप से शुरुआत कर जरूर दी है। देखने वाली बात ये रहेगी कि कितना डैमेज आने वाला है यहाँ पर। बस लगातार यूज करते रहना अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और यहाँ मैंने थोड़ा बहुत इंतजार किया जरूर, क्योंकि ओपोनेंट का डिफेंस कुछ खास नहीं था, तो हमारा रॉयल चैंप जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता यहाँ पर, जिससे कि आसानी से हमारा रॉयल चैंप पहुंच जाएगा टाउन हॉल के ऊपर भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डिफेंसेस को कवर करते करते हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है बिल्कुल टाउन हॉल के नजदीक। वैसे हैरानी की बात है कि लगातार हमारे सामने ऐसे बेसिस आ रहे हैं, वो भी बार बार। तो यहाँ से मुझे अंदाजा लग जरूर गया है कि हमारा इस बार रैंक 1 रहने वाला है इस लीग में, क्योंकि ओपोनेंट्स कुछ खास दिखाई नहीं दे रहे हैं और उनके अटैकिंग लेवल तो बिल्कुल ही बेकार है यहाँ पर। और यहाँ किया है मैंने अपने रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स की यहाँ जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो अपने अगले अटैक में लेकर जाएंगे अपनी बाकी बची हुई आर्मी को, तो क्लैन कैसल के सारे ट्रूप्स और स्पेल्स को भी। और यहाँ मैंने शुरुआत कर दी अपने किंग एंड क्वीन से, और दूसरे एंड से शुरुआत करूंगा मैं अपने रूट राइडर से। और बस सिर्फ करना है इंतजार कि कब हमारे ट्रूप्स सारी की सारी बिल्डिंग्स को उड़ाएंगे, क्योंकि ये है हमारी रैंक बैटल्स। तो यहाँ ये तो है नहीं कि हम 1 स्टार छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ लेकर आने होंगे हमें 3 स्टार्स और लेकर जाएंगे अपने रैंक को सीधा टॉप की ओर। और यहाँ हमारे ट्रूप्स को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि रॉयल चैंप को कहाँ से रिलीज किया जाए। और यहाँ मैंने रिलीज किया फ्रॉम द 12 o'clock, और आसानी से हमारी भाले वाली एबिलिटी काम कर जाएगी यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक डिफेंस को उड़ाते ही मैंने यूज़ किया अपने भाले वाली एबिलिटी का, लेकिन सिंगल इन्फर्नो थोड़ी बहुत दिक्कत देने वाला था, लेकिन हमारा रॉयल चैंप यहाँ बाल बाल बचा जरूर। और आप देख पा रहे हैं कि आसानी से सारी की सारी बिल्डिंग्स क्लियर होती जा रही हैं, और जबरदस्ती हमें यूज करना पड़ा है अपने बिल्डिंग्स को। तो डिफेंस के मामले में ये बेस कुछ नहीं था, अटैकिंग के मामले में तो वो खुदा ही जाने। लेकिन ले लिए हमने फिर से यहाँ 3 स्टार्स, और लगातार जा रहे हैं हम रैंक बैटल्स के टॉप की ओर। और आखिर में पता चल ही जाएगा कि हमारा रैंक रहने क्या वाला है। लेकिन सस्पेंस तो यहाँ ये भी है कि अगला ओपोनेंट होने क्या वाला है, क्योंकि लगातार यहाँ आ तो रहे हैं इनफॉर्मल बेसिस, लेकिन हमारे सामने आ सकता है बिल्कुल ही बेहतरीन बेस भी। बस हमें करना है इंतजार और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट होता क्या है, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स तो यहाँ पड़े हुए हैं। बस हमें जाना है अपने अगले वॉर सिनेरियो की ओर, सॉरी रैंक बैटल्स की ओर दोस्तों, क्योंकि रैंक बैटल्स वॉर सिनेरियो की तरह नजर आती जरूर है। और ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आया TH16 बेस, ओपोनेंट का डिफेंस TH15 मैक्स आउट जरूर है, तो हमें दिक्कत देगा यहाँ पर। तो यहाँ हमें क्लैन कैसल के ट्रूप्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को यहाँ नहीं यूज किया तो शायद से दिक्कत दे सकता है हमें ओपोनेंट। 2 पोल्स यहाँ बेस में नजर आ जरूर रहे हैं, लेकिन वो हमें ज्यादा काम नहीं करने वाले, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मोनोलिथ और टाउन हॉल जो है वो बिल्कुल ही कोर में पड़े हुए हैं। तो यहाँ अटैकिंग साइड को जज करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन शुरू करूंगा मैं 9 o'clock से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने रिलीज कर दिया अपने रॉयल चैंप को, और अभी यूज नहीं करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को। जैसे सिंगल इन्फर्नो हमारे रॉयल चैंप को कवर करेगा, वैसे हम यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, जिससे कि सिंगल इन्फर्नो हमारे रॉयल चैंप को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और आसानी से टूट भी जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और आसानी से ये बेस उड़ने भी वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है ईगल आर्टिलरी के ऊपर। और देखने वाली बात ये है कि हमारे पास बचे हुए हैं 7 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो और ज्यादा डिफेंस क्रैक होगा यहाँ पर। तो शायद से जाए हमारा मोनोलिथ भी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारा लाइनअप बिल्कुल जा रहा है मोनोलिथ की ओर, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर जाए साथ ही साथ टाउन हॉल को भी। लेकिन हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल कुछ कम नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो रॉयल चैंप शायद से टाउन हॉल को कवर ना ही कर पाए, कि बचा हुआ है सिर्फ एक इनविजिबिलिटी स्पेल। तो डैमेज तो करेगा यहाँ रॉयल चैंप, लेकिन करना पड़ेगा रॉयल चैंप को गायब। तो यहाँ हमने इनविजिबिलिटी स्पेल को रोक के रखा जरूर है, क्योंकि हमारा रॉयल चैंप आगे दिक्कत में ना आए इसीलिए। और यहाँ हमने अपनी मेन आर्मी को यूज कर दिया है, और आप साइड को देख सकते हैं कि मैंने किस साइड से अपने किंग एंड क्वीन को रिलीज किया है, और दूसरी ओर छोड़ दिया मैंने अपनी बची हुई आर्मी को, जो कि आसानी से लेवल के डिफेंस को संभाल लेगी। लेकिन करेंगे मौके का इंतजार, क्योंकि रॉयल चैंप को रिलीज करना यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आसपास बहुत सा डिफेंस पड़ा हुआ है। तो रॉयल चैंप का मैं कोशिश करूंगा कि लेकर जाऊं सीधा टाउन हॉल के ऊपर, कि भाले वाली एबिलिटी आसानी से उड़ा देगी, और ओपोनेंट का टाउन हॉल ज्यादा डैमेज तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि टाउन हॉल हमारा रॉयल चैंप उड़ा देगा, वो भी दूर से ही। तो हमारे ट्रूप्स तो नजदीक आएंगे नहीं, जिससे कि हमारा पॉइजन काम नहीं करेगा।
और आसानी से ये बेस क्लियर हो भी जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टाउन हॉल ने अपनी बाजू में खोल ज़रूर ली है, तो साथ ही साथ मैंने यूज़ किया अपनी वार्डन की एबिलिटी का, और बिल्कुल एग्जीक्यूशन सही रही है कि हमारे रॉयल चैंप ने आसानी से टाउन हॉल को भी उड़ा दिया यहाँ पर, लेकिन खुद शायद पॉइजन के जाल में फंस भी जाए। लेकिन हमारे ट्रूप्स ने सब कुछ संभाल लिया है और डिफेंस के मामले में कुछ खास बड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ हमने बहुत ही बेहतरीनी से आसानी से ले लिया है 3 स्टार्स, और डिफेंस के मामले में ओपोनेंट के पास कुछ बड़ा नहीं हुआ, बची है तो नॉर्मल हट्स। और वैसे भी बिल्डर हट्स की एबिलिटीज के बाद इनको बाहर रखना बिल्कुल बेकार है। आई शुड रिकमेंड द ओपोनेंट कि आसानी से इस बेस को क्लियर किया जा सकता है, तो यू शुड चेंज दैट बेस। हमने यहाँ ले लिए 3 स्टार्स। चलो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि अगला ओपोनेंट होने के वाला है, क्योंकि मजेदार ओपोनेंट आने शुरू हो चुके हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि अगला होने के वाला है, और ये क्या दोस्तों फिर से आ चुका है हमारे सामने TH16 मैक्स आउट बेस। तो दिक्कत यहाँ हमारे ट्रूप्स को आएगी जरूर, लेकिन यहाँ हमारे लिए लूप होल भी खड़ा हो चुका है, जो कि है हमारे मोनोलिथ के पास। तो आसानी से यहाँ हमारा रॉयल चैंप कवर कर लेगा हमारे मोनोलिथ को, और दिक्कत तो बिल्कुल भी होने नहीं वाली, क्योंकि आसपास कोई डिस्ट्रैक्टेड डिफेंस नहीं पड़ा हुआ। देखने वाली बात ये रहेगी कि मोनोलिथ को क्लियर करने के बाद हमारा रॉयल चैंप कैसे रिएक्ट करता है और कितना डैमेज लेकर आता है, क्योंकि आसानी से तो पहुंच चुका है अपनी मंजिल की ओर, लेकिन हमारी दूसरी मंजिल भी सामने पड़ी हुई है। देखने वाली बात यह है कि उस मंजिल की ओर हमारा रॉयल चैंप बढ़ेगा भी या नहीं, कि यही घुटने टेक देगा हमारे सामने, क्योंकि पड़े हैं हमारे पास सिर्फ 3 इनविजिबिलिटी स्पेल। तो टाउन हॉल तो यहाँ क्लियर होने नहीं वाला, लेकिन डैमेज जरूर दे सकता है। लेकिन ओपोनेंट के आसपास बिल्डर हट्स पड़ी हुई हैं, तो दिक्कत एक नहीं बहुत ज्यादा है। तो कोशिश यहाँ यही रहेगी कि आसपास की बिल्डिंग्स उड़ाया जाए, लेकिन हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर, और हमने लिया है सिर्फ 15% डिस्ट्रक्शन। तो करते हैं यहाँ रॉयल चैंप को गायब, और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरू, जो कि होने वाली हमारे किंग एंड क्वीन की। थोड़ा टेक्निकल यूज यहाँ करना पड़ेगा। तो किंग को यूज किया है बिल्कुल वॉल के नजदीक, ताकि वो वॉल को तोड़ के पहुंच जाए बिल्कुल बेस के अंदर, और साथ ही साथ यूज कर दिया अपनी क्वीन को भी। लेकिन दूसरे एंड से बहुत ज्यादा डिफेंस पड़ा हुआ था, जो कि आसानी से हमारे ट्रूप संभाल जरूर लेंगे। और बाहरली बिल्डिंग्स को यूज करने के लिए मैंने यूज किया अपने सेज बैरक को, और आप देख सकते हैं कि हमारे पेकास बाहर से बाकी बिल्डिंग को उड़ा देंगे, साथ ही साथ उड़ा देंगे हमारे किंग एंड क्वीन भी, वो भी कोर को। और यहाँ मैंने अपनी किंग की एबिलिटी का यूज जल्दी कर जरूर दिया है, क्योंकि सामने आ चुका था सिंगल इन्फर्नो, जो कि हमारे किंग को बिल्कुल ही निगल ही जाता। और ये क्या दोस्तों क्लैन कैसल में से निकल आए हैं बहुत सारे लून्स। तो यहाँ हमारे किंग के ऊपर धर्म संकट आ चुका है, लेकिन टाउन हॉल यहाँ गायब हो चुका है। तो यहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होगी हमारे ट्रूप्स को भी, कि बहुत ज्यादा लून्स पड़े हुए हैं, साथ ही साथ पड़ा हुआ है हमारा रॉयल चैंप भी। तो उसी के ओरे ने बहुत सारे ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर जरूर दिया है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होने जरूर वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा डिफेंस पड़ा हुआ है, साथ ही पड़ा हुआ है ओपोनेंट का मिनियन प्रिंस भी, जो कि हमारे ट्रूप्स को लगातार डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। तो यहाँ हमें शायद से रिवाइव स्पेल का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमारा रॉयल चैंप डिस्ट्रॉय होना चाहिए पहले। मुझे लगता नहीं कि रॉयल चैंप यहाँ डिस्ट्रॉय होने भी वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनिकॉर्न लगातार हमें हील करता जा रहा है हमारे रॉयल चैंप को। तो हमारा पेट पड़े हैं हमारे रॉयल चैंप के पास 2, जो कि आसानी से मरने तो नहीं वाला, लेकिन बना दिया ओपोनेंट का बाला और ले लिया 3 स्टार्स, और साथ ही साथ कवर कर लिया अपना स्टार बोनस भी। चलो अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर, और लगातार मैं अटैक करते जरूर जा रहा हूं, और लगातार अटैक करते करते हम पहुंच चुके हैं अपने 10वें अटैक की ओर। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि ओपोनेंट आने के वाला है, आ गया है दोस्तों हमारे सामने फिर से TH16 मैक्स आउट बेस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओपोनेंट ने बेस बहुत ही बेहतरीन बनाया हुआ है, सिर्फ करी नहीं है अपनी वॉल्स अपग्रेड। तो दिक्कत तो हमें बिल्कुल भी होने नहीं वाली, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं अपने रूट राइडर्स को, तो वॉल्स का यहाँ कुछ भी बनता नहीं। तो शुरुआत कर दी है मैंने अपनी रॉयल चैंप से, और वो भी टाउन हॉल को कवर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि टाउन हॉल के पास पड़े हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल टावर, जो कि हमारे रॉयल चैंप को करेंगे डिस्ट्रैक्ट। और यहाँ झटका दे दिया हमारे मोनोलिथ ने भी, जो कि आसानी से गायब हो जरूर जाएगा, क्योंकि अगर आप नोटिस करें यहाँ पर अगर स्पेल टावर यहाँ एक्टिव हो भी जाए, तब भी हमारा रॉयल चैंप इतना सक्षम रहेगा, क्योंकि आसपास डिफेंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा डिफेंस हमारे रॉयल चैंप को कवर कर रहा है, और यहाँ एबिलिटी को यूज कर भी दिया है हमने। अगर एबिलिटी को यूज कर ही दिया है, तो हमने कर दिया रॉयल चैंप को गायब, और साथ ही साथ शुरू करेंगे अपनी मेन आर्मी से, क्योंकि रॉयल चैंप को दोबारा घेरना यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यहाँ यूज करूंगा मैं अपने किंग एंड क्वीन का, और साथ ही साथ गिराऊंगा अपने सेज बैरक को भी, कि ओपोनेंट के क्लैन कैसल में से ट्रूप्स निकल आए हैं, और वो डैमेज करना शुरू कर भी दिया है। और साथ ही साथ डैमेज कर रहा है ओपोनेंट का मोनोलिथ, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है हमारे किंग के लिए, और किंग डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। तो हमारे लिए इस अटैक की शुरुआत में दिक्कतें खड़ी हो चुकी हैं,
क्योंकि एक तरफ तो हमारे रॉयल चैंप की एबिलिटी भी चली गई और साथ ही साथ चला गया हमारा किंग भी। बचे हुए ट्रूप्स के ऊपर दारोमदार आ चुका है, जिससे कि आएंगे 3 स्टार्स। देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारा टाउन हॉल यहाँ टूटता भी है, क्योंकि रॉयल चैंप डिस्ट्रॉय हो चुका है। पड़ी है फियोनिक्स वाली एबिलिटी, तो टाउन हॉल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी बाकी बचे हुए डिफेंस का करेंगे क्या हम, क्योंकि हमारी क्वीन भी यहाँ डाउन होने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वीन के ऊपर भी पॉइजन का जलवा बिखर चुका है। तो मौके का करेंगे इंतजार और यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप को दोबारा से, और वॉक हमारी दोबारा से शुरू होने वाली है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास पड़े हुए 5 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो दिक्कत तो होने नहीं वाली, क्योंकि ट्रूप्स की तादाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। बस उनका करेंगे इंतजार ताकि वो पहुंच जाए बिल्कुल बेस के नज़दीक, और डिफेंस को करे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर डिफेंस डिस्ट्रैक्ट होगा तो हमारा रॉयल चैंप आसानी से इस लेवल के बेसिस को उड़ा देगा, वो भी सिंगल हैंडेडली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो इस लेवल का डिफेंस तो कवर हो जाएगा हमारे रॉयल चैंप से ही। और पड़े हैं बहुत सारे ट्रूप्स भी, तो दिक्कत तो होने नहीं वाली। और आप टाइम स्लॉट को भी देख पा रहे हैं कि अभी मेरे पास पड़े हैं 45 सेकेंड्स, तो आसानी से इस लेवल की बिल्डिंग्स क्लियर होने वाली है यहाँ पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अटैक खराब होने के बाद भी हमने आसानी से इस लेवल की डिफेंस को संभाल लिया है और लेकर आए हैं 3 स्टार्स, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कई ओपोनेंट्स के लिए, क्योंकि रॉयल चैंप के डाउन होते ही वो घबरा जरूर जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आ सकते हैं बिल्कुल आसानी से 3 स्टार्स। बस आपको टेक्निकली वर्क करना जरूर है, करनी है लगातार प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो ये अटैक्स होने नहीं वाले। और यहाँ आपने ले लिया है 3 स्टार्स, वो भी बहुत मुश्किल से तो सही, पर आसानी से भी सही। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले ओपोनेंट की ओर और निपटाते हैं इस वीडियो को भी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बचे हैं सिर्फ 2 अटैक्स, और 2 अटैक्स को कवर करना है बहुत ही मुश्किल। ये क्या दोस्तों, हमारे सामने आ चुका है एक और TH16 मैक्स आउट बेस, और इस वीडियो के अंत तक बहुत ही मजा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे सामने आ चुके हैं बहुत सारे ओपोनेंट्स, वो भी बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ अटैकिंग साइड मेरी होने वाली है 12 o'clock से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सीधा जाऊंगा मैं अपने मेजर डिफेंसेस की ओर, और यहाँ हमारा मेन टारगेट होने वाला हमारा टाउन हॉल। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल कहीं खत्म ना हो जाए, वो भी टाउन हॉल तक पहुंचने में, क्योंकि साथ ही के पे पड़ा हुआ है हमारा स्पेल टावर भी, जिसमें पड़ा हुआ है ओपोनेंट के पास पॉइजन, जो कि हमारे रॉयल चैंप को स्लो डाउन जरूर करेगा, और कोशिश ये भी करेगा कि हमारे इनविजिबिलिटी स्पेल यहाँ खराब हो भी जाए। लेकिन अभी मेरे पास पड़े हुए हैं 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, सॉरी दोस्तों 5 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो आसानी से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत टाउन हॉल को डैमेज यहाँ पहुंचने वाला है। और यहाँ क्लैन कैसल के भी ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, तो रॉयल चैंप के लिए डिस्ट्रैक्शन भी पैदा हो गई है यहाँ पर। लेकिन हमारा रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर, और पड़े हैं अभी मेरे पास 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से यहाँ टाउन हॉल क्लियर हो जाएगा। और टाउन हॉल के क्लियर होते ही करेंगे रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी इनविजिबिलिटी स्पेल नहीं पड़े हैं। रॉयल चैंप जाहिर रेंज में नहीं भी था, लेकिन हमारे पास इनविजिबिलिटी स्पेल बहुत होने चाहिए थे यहाँ पर। और यहाँ हमने शुरुआत कर दी अपने किंग एंड क्वीन से, जो कि संभाल लेंगे अपने क्लैन कैसल के ट्रूप्स को। और दूसरे एंड से मैंने रिलीज किया अपने इलेक्ट्रो टाइटन्स को, जो कि नॉर्मल बिल्डिंग्स को आसानी से क्रैक कर देंगी। लेकिन साथ ही रिलीज किया अपने रूट राइडर्स को, जो कि आसानी से डिफेंस को उड़ाता जाएगा और बनाता जाएगा हमारे ट्रूप्स के लिए वे भी, जो कि आसानी से हमारे ट्रूप्स को भेजेगा बेस के अंदर। और यहाँ मुझे कोई भी मेजर डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेजर डिफेंसेस को हम पहले ही उड़ा चुके हैं। लेकिन एक डिफेंस अभी बाकी है, जो हमारे ट्रूप्स के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है, वो है हमारा मोनोलिथ। हाँ जी हाँ दोस्तों, मोनोलिथ यहाँ बहुत खतरा पैदा कर सकता है। तो उसी खतरे को मिटाने के लिए मैंने यूज़ कर दिया है अपने रॉयल चैंप को, जो कि आसानी से भाले वाली एबिलिटी से डिफेंसेस को उड़ाते जा रहा है, और साथ ही के साथ जाएगा सीधा मोनोलिथ के ऊपर। और अगर मोनोलिथ डैमेज करेगा भी, तो हमारे पास पड़ी है फियोनिक्स की एबिलिटी, जो कि आसानी से मोनोलिथ तो उड़ा के ही मानेगी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी हीरो अब डैमेज होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ओपोनेंट के पास डिफेंस कुछ खास बचा नहीं हुआ। हमारे पास लेकिन बचा हुआ एक रिवाइव स्पेल, और ट्रूप्स की तादाद आप देख सकते हैं कि इतने लेवल की ट्रूप्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस बेस के लिए। लेकिन हमने यहाँ फिर से ले लिया 3 स्टार्स, वो भी बहुत ही आसानी से दोस्तों। सिर्फ डैमेज हुआ है हमारा एक किंग, और लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी बेहतरीनी से हमने TH16 को उड़ा दिया है। और यहाँ हमने ले लिया है 3 स्टार्स, और इस 3 स्टार्स को लेते ही चलते हैं अपने लास्ट अटैक की ओर, और देखते हैं कि लास्ट ओपोनेंट होने क्या वाला है। क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि हम लगातार जा रहे हैं अपने रैंक में ऊपर, और कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि लेकर आए अपना रैंक 1, क्योंकि रैंक 1 के हम काबिल भी हैं और हमारा बेस भी काबिल है। क्योंकि अगर आपने डिफेंस को देखा हो कि ओपोनेंट्स ने मेरे डिफेंस को झेल नहीं पाए हैं,
चलो चलते हैं दोस्तों अपने अगले अटैक की ओर। और हमारी अटैकिंग स्ट्रेटेजी सेम रहने वाली है। लेकर आएंगे आसानी से 3 स्टार, कन्वर्ट करेंगे अपनी रॉयल चैंप वॉक को। और यहाँ फिर से हमारे सामने अच्छा तो नहीं बल्कि थोड़ा बहुत ठीक बेस आया जरूर है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि डिफेंस उस लेवल का नहीं पड़ा हुआ है। और मुझे थोड़ा बहुत ये रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आपने गौर फरमाया हो कि बिल्कुल ही इनफॉर्मल लेआउट बना जरूर हुआ है और मुझे कुछ डिफेंसेस नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर डिफेंस ऑलमोस्ट TH15 का लगा जरूर हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बेस इतना छोटा दिखाई कैसे दे रहा है। तो यूज करते हैं अपने रॉयल चैंप वॉक से। और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, जो कि डिस्ट्रैक्शन है हमारे रॉयल चैंप के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मुझे जल्दी में एक इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करना जरूर पड़ा। तो लगातार हमें इनविजिबिलिटी स्पेल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्लैन कैसल के ट्रूप्स ऊपर ही है हमारे रॉयल चैंप के। और यहाँ फिर से हमारा रॉयल चैंप डिस्ट्रैक्ट हो चुका है दोस्तों। और अगला टारगेट था हमारा टाउन हॉल, जो कि क्लियर नहीं होने वाला है। यहाँ पर जाएगा सीधा हमारा दूसरे डिफेंसेस के ऊपर, क्योंकि अगर आप गौर फरमाएं कि हमारा टाउन हॉल का डिफेंस टावर तो एक्टिव हुआ ही नहीं है। और अगर टावर नहीं एक्टिव हुआ तो हमारा रॉयल चैंप उस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन उड़ाएगा बहुत सारे डिफेंसेस को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास पड़ा सिर्फ एक इनविजिबिलिटी स्पेल। और अभी डैमेज को आप देखें तो 10% ही हुआ है, जो कि बहुत ही कम है हमारे रॉयल चैंप के हिसाब से। तो दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी मेन आर्मी से, जो कि होने वाली हमारे किंग एंड क्वीन की। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि लेकर आए 3 स्टार। और यहाँ थोड़ा टेक्निकल मूव होने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने किंग एंड क्वीन को कहाँ से रिलीज किया है, बिल्कुल टाउन हॉल के नजदीक। यहाँ से मैं अपने रॉयल चैंप को शुरू करूंगा जरूर, लेकिन दूसरी ओर से मैंने यूज कर दिया अपने रूट राइडर्स को। और अब बस करना है इंतजार, क्योंकि रॉयल चैंप का वर्क बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि मैं क्लेम करने वाला हूँ अपने टाउन हॉल को, लेकिन मुझे लगता नहीं कि टाउन हॉल तक जाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि किंग सारा कुछ संभाल लेगा। और साथ ही साथ यहाँ यूज करूँगा अपने रॉयल चैंप को भी, लेकिन रॉयल चैंप की यहाँ जरूरत पड़ने नहीं वाली। उड़ाएगा वो बाकी बचे हुए डिफेंसेस को, जो कि करेंगे हमला हमारे किंग एंड क्वीन के ऊपर। तो किंग एंड क्वीन को डैमेज से बचाने के लिए हमारे रॉयल चैंप को यहाँ आगे आना पड़ेगा। और आगे आने के लिए ही हमें वहाँ से रिलीज करना पड़ेगा। दोस्तों गाली नहीं आने वाली है, तो ज़्यादा खुश मत होना। और ये क्या दोस्तों, हमारे ट्रूप्स तो पहुंच गया मोनलिथ के ऊपर, और मोनलिथ ने अपना डैमेज करना शुरू कर भी दिया है। और बहुत से ट्रूप्स मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात होने वाली है। लेकिन मेरे पास पड़ा एक रिवाइव स्पेल, तो दिक्कत किस लेवल की होने वाली वो तो बाद में ही पता चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मोनलिथ यहाँ डैमेज हो चुका है, और यहाँ मुझे कुछ खास डिफेंस दिखाई नहीं दे रहा है। रॉयल चैंप डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन पड़ी है फिफ्लोनिक्स वाली एबिलिटी, जो कि बहुत से डिफेंस को लेकर जरूर जाएगी। और यहाँ इसी के साथ हमारा रॉयल चैंप डैमेज हो चुका है। तो साथ ही साथ करूंगा अपना रिवाइव भी, क्योंकि डिफेंसेस तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग्स बहुत बाकी है और टाइम स्लॉट भी बहुत पड़ा हुआ है, जो कि है 35 सेकेंड्स का। तो इतने में तो आसानी से ये बिल्डिंग क्लियर होने वाली है। साथ ही पड़ी हुई है क्वीन की एबिलिटी, जो कि आसानी से निकालेगी 3 क्वींस अपने साथ ही, और लेकर आएगी 3 स्टार्स भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स तो नहीं बची हैं, बचे कुछ बिल्डिंग्स, लेकिन टाइम स्लॉट लगातार कम होता जा रहा है और हमारे लिए भी मुश्किल खड़ी होती जा रही है। लेकिन रॉयल चैंप आ चुका है इस बेस के अंदर और टीम अप करेगा अपनी आर्मी के साथ। 3 स्टार की ओर जा रहा है अटैक, और यहाँ हमने रैंक 1 को हासिल कर लिया है दोस्तों। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम रैंक 1 हासिल कर चुके हैं और आसानी से इस लीग में अब जाएंगे, और साथ ही साथ क्लेम करेंगे अपने जेम्स को भी। लगातार आ रहे हैं जो हमारे पास। तो आई होप कि आपको ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे समझ में आई होगी। नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन होने वाली है और मैं आपको गाइड करूंगा जरूर अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज कमेंट इट। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि रैंक बैटल्स थी बहुत मजेदार। तो मजा आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार वीडियोस लगातार लाता रहूंगा आप सबके लिए। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है, जितना हो सके उतना ज्यादा, क्योंकि जितना आप दबाएंगे उस लाल बटन को उतना ही आपके पास आएंगे वीडियोस भी। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जल्दी आ रही है मेरी अगली वीडियो भी। तो पहले व्यूअर बनने के लिए जल्दी से कर लो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।